नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, आज हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण के विषय में देख लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण राम बरसिंह हड़ा द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राम बरसिंह हाड़ा द्वारा 1354 ईस्वी को करवाया गया था। ये कौन थे? ये बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक देवा के प्रपौत्र थे। दोस्तों, ये कौन थे? बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक, बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक देवा के प्रपौत्र थे। कौन थे दोस्तों? देवा के प्रपौत्र थे। ये बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक देवा के प्रपौत्र थे। इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था? इस दुर्ग का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि मेवाड़, मालवा व गुजरात आक्रमण से सुरक्षा रहे। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया था वह किस लिए करवाया गया था? मेवाड़, मालवा व गुजरात आक्रमण से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मेवाड़, मालवा व गुजरात आक्रमण से सुरक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा बताया है। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा बताया गया है? भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया है। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया है। और रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक थे। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक हैं। उन्होंने क्या बताया है कि यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है। दोस्तों, पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग की जो श्रेणी है वह गिरि दुर्ग की श्रेणी है। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों, समुद्र तट से इसकी जो ऊंचाई है वह 1426 फीट है। दोस्तों, इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वह समुद्र तट से, इस दुर्ग की ऊंचाई समुद्र तट से 1426 फीट है। इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वह समुद्र तट से कितनी है? 1426 फीट है। दोस्तों, इस दुर्ग की आकृति कैसी है? इस दुर्ग की आकृति तारे के समान है। इस कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। इस दुर्ग की जो आकृति है वह कैसी है? तारे के समान। इस दुर्ग की आकृति तारे के समान है। इस दुर्ग की जो आकृति है वह तारे के समान है। इस कारण इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग बूंदी जिले में है। यह दुर्ग कहां पर है? यह दुर्ग बूंदी जिले में है। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राम बरसिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था 1354 ईस्वी में, जो बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक देवा के प्रपौत्र थे। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया है, जो जंगल बुक के लेखक थे। इस दुर्ग की ऊंचाई समुद्र तट से 1426 फीट है और यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह बूंदी जिले में है।
और इसकी जो आकृति है वह तारे के समान है। इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तिलस्मी किला। इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तिलस्मी किला भी कहा जाता है। तारागढ़ जो दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? तिलस्मी किला भी कहा जाता है। यह इसमें तिहरा परकोटा है, यानी कि 3 परकोटों से यह सुरक्षित है। यह दुर्ग 3 परकोटा से सुरक्षित है। इसमें तिहरा परकोटा है। इस दुर्ग में तिहरा परकोटा है, यानी कि 3 परकोटों से यह दुर्ग सुरक्षित है। अब इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? नंबर 1 सुख महल। नंबर 1 सुख महल। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? सुख महल का निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। सुख महल का जो निर्माण करवाया था वह विष्णु सिंह ने करवाया था, और यह जैत सागर के पास है। यह कहां पर है? जैत सागर के पास है। यह जैत सागर के पास है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने करवाया था। इसके अलावा बादल महल, छत्र महल, फूल महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, बादल महल, छत्र महल, बादल महल भी इसी में है, अनिरुद्ध महल भी इसी में है। अनिरुद्ध महल। इस दुर्ग में सुख महल है, बादल महल है, छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है। इसके अलावा रतन महल है, जीव रखा महल है। रतन महल है। इसके अलावा इस दुर्ग में जीव रखा महल है। इस दुर्ग में जीव रखा महल है, रतन महल है, दूधा महल है, फूल महल है, दूधा महल है। इसके अलावा इस दुर्ग में फूल महल है। इस दुर्ग में दूधा महल है, फूल महल है, जीव रखा महल है, नौबत खाना महल है। इस दुर्ग में क्या है? नौबत खाना है। तो इस दुर्ग में कौन कौन से महल हो गए? सुख महल, बादल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, दूधा महल, जीव रखा महल, नौबत खाना, फूल महल इस दुर्ग में प्रमुख महल हैं। कर्नल जेम्स टॉर्डे बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कर्नल जेम्स टॉर्ड ने क्या कहा है? बूंदी के राज महलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉर्ड ने कहा है। कर्नल जेम्स टॉर्ड ने क्या कहा है? बूंदी के राजमहल है, उनका सौंदर्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब दोस्तों इस दुर्ग में और क्या क्या है? सबसे पहले द्वार देख लेते हैं। इस दुर्ग में कौन कौन से द्वार हैं? इस दुर्ग में कौन कौन से द्वार हैं? हाथीपोल, एक तो हाथीपोल है इस दुर्ग में, एक तो हाथीपोल है। और यहां पर रतन सिंह ने 2 हाथियों की मूर्तियां रखवाई। हाथीपोल पर रतन सिंह ने, किसने? रतन सिंह ने 2
हाथियों की मूर्तियां रखवाई। रतन सिंह ने यहाँ पर 2 हाथियों की मूर्तियां रखवाई। एक तो है हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल, गणेश पोल, और एक द्वार है हजारी पोल। तो दोस्तों कौन कौन से द्वार हैं? हाथी पोल, जहां पर रतन सिंह ने 2 हाथियों की मूर्तियां रखवाई। इसके अलावा गणेश पोल है, हजारी पोल है। अब इस दुर्ग में कौन कौन सी तोप है? इस दुर्ग में कौन कौन सी तोप हैं? एक तो गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप, और एक महाबल्ला तोप, एक महाबल्ला तोप। इस दुर्ग में कौन कौन सी तोप है? एक तो गर्भ गुंजन तोप है, एक महाबल्ला तोप है। और क्या क्या है इस दुर्ग में? इस दुर्ग में रतन दौलत दरी खाना है। इस दुर्ग में और क्या क्या चीज है? रतन दौलत दरी खाना है। इस दुर्ग में रतन दौलत दरी खाना है। और यहाँ पर बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। यहाँ पर बूंदी जो नरेश हैं उनका क्या होता था? राज तिलक होता था। यहाँ पर बूंदी जो नरेश हैं उनका राज तिलक होता था। कहाँ पर? रतन दौलत दरी खाने में। इसके अलावा यहाँ पर फूल सागर है, शिकार बुर्ज है, यहाँ पर फूल सागर है। इसके अलावा यहाँ पर शिकार बुर्ज है, यहाँ पर फूल सागर है। इसके अलावा शिकार बुर्ज है। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या है? नवल सागर तालाब है, नवल सागर तालाब है। इस दुर्ग में क्या है? नगर सागर तालाब है। इस दुर्ग में और क्या है? इस दुर्ग में रानी महल तालाब है। इस दुर्ग में रानी महल तालाब है। तो दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं? गर्भ गुंजन तोप, महाबल्ला तोप। इसके अलावा रतन दौलत दरी खाना है जहां बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। फूल सागर है, शिकार बुर्ज है, नवल सागर तालाब है और रानी महल तालाब है। और इस दुर्ग में क्या क्या है? इस दुर्ग में रंगशाला, रंग विलास, चित्रशाला भी है। दोस्तों इस दुर्ग में रंगशाला है जिसे रंग विलास या चित्रशाला भी कहते हैं। और यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसका निर्माण उम्मेद सिंह के काल में हुआ था। इस जो रंगशाला है, जो इसका जो निर्माण हुआ था महाराज उम्मेद सिंह के शासन काल में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था वह महाराज उम्मेद सिंह के शासन काल में हुआ था। महाराज उम्मेद सिंह के शासन काल में हुआ था। जो रंगशाला है उसका निर्माण महाराज उम्मेद सिंह के शासन काल में हुआ था। यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रंग महल भी है। इसके अलावा यहाँ पर रंग महल भी है और यह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
तो इस दुर्ग में रंगशाला है, जिसे रंग विलास या चित्रशाला भी कहते हैं, तथा इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराज उमेश सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में रंग महल है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह किला हाड़ा राजपूतों के शौर्य व वीरता का प्रतीक है। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, जो बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनका पुत्र था महाराणा लाखा। उसने भी काफी प्रयास किया, लेकिन बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो उसने मिट्टी का दुर्ग बनाकर, यानी कि मिट्टी का जो नकली दुर्ग है वह बनाकर ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा में कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दोस्तों, यह किला जो हाड़ा राजपूत है उनके शौर्य और वीरता का प्रतीक है। वीर विनोद में क्या लिखा है? वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद किसकी पुस्तक है? कवि श्यामल दास की पुस्तक है। वीर विनोद कवि श्यामल दास की पुस्तक है। इसमें क्या लिखा है कि मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, जो बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए। मेवाड़ के महाराणा थे क्षेत्र सिंह, जो बूंदी जो विजय थी उसके प्रयास में मारे गए। उसके बाद इनका पुत्र था महाराणा लाखा। इनका पुत्र कौन था? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा वो भी बूंदी को विजय प्राप्त नहीं कर सका। जो महाराणा लाखा था उसने भी काफी प्रयत्न किया और काफी प्रयत्नों के बावजूद क्या है, बूंदी को फतेह नहीं कर सका, बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो उसने क्या किया, मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसको ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन जो नकली दुर्ग था उसकी रक्षा करते हुए जो कुंभाहाड़ा था उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब दोस्तों, इस दुर्ग के निकट एक 84 खंभों की छतरी है जो देवपुरा गांव में है। इस दुर्ग के निकट कौन सी छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। इस दुर्ग के निकट 84 खंभों की छतरी है। इस दुर्ग के निकट 84 खंभों की छतरी है और वह कहां पर है? देवपुरा गांव में है। वह कहां पर है? देवपुरा गांव में है। वह कहां पर है? देवपुरा गांव में है और 3 मंजिला है। देवपुरा गांव में है और 3 मंजिला है। 3 मंजिला है। और दोस्तों, इसका जो निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राव अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। इस छतरी का जो निर्माण हुआ था वह राव अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में हुआ था। अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में यह छतरी निर्मित है। राव अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में यह छतरी निर्मित है। इसके अलावा बूंदी में और क्या है? रानी जी की बावड़ी है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। बूंदी में और क्या है? रानी जी की बावड़ी है। और इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। और जो रानी नाथावती थी वह राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी। जो रानी नाथावती थी वह जो राजा अनिरुद्ध सिंह थे उनकी छोटी रानी थी। राव राजा अनिरुद्ध सिंह थे, उनकी छोटी रानी थी। और जो ये बावड़ी थी
इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? यह बूंदी के राव बुद्ध सिंह के शासन काल में हुआ था। बूंदी के राव बुद्ध सिंह के शासन काल में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। बुद्ध सिंह के शासन काल में, बुद्ध सिंह के शासन काल में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। और यह रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और 1699 ईस्वी में रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था, जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी। दोस्तों, आज हमने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।